बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी ढाबा पीके में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक स्नैक रेसिपी जिसे रमज़ान स्पेशल भी कह सकते हैं। यानी मैं बना रही हूँ चिकन ब्रेड फ्राई रेसिपी, जो आपके मेहमानों के सामने भी सर्व कर सकते हैं। ज़्यादातर रेफ्रेशमेंट में इस्तेमाल की जाने वाली रेसिपी है, जो आपके दस्तरखान को चार चांद लगा देगी, जो आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। चलते हैं रेसिपी की तरफ। ट्राई टू इट। तो हम एक प्यारा सा बाउल ले लेंगे। इसमें चॉप किया हुआ बंद गोभी ऐड कर देंगे। मैंने एक प्याली भर कर बंद गोभी ऐड कर दिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसमें चिकन के छोटे छोटे रेशे ऐड कर देंगे। तो मैंने तो अपने हिसाब से एक प्याली चिकन ऐड कर दिए। आप इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी पसंद के अकॉर्डिंग। यहाँ हरी मिर्चें ले लेंगे 2 से 3 चॉप करी हुई। कुटा हुआ साबुत धनिया ऐड कर देंगे। इससे अच्छी सी खुशबू आ जाती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा सा हो जाता है। रेड चिली यानी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। नमक हस्बे ज़रूरत ऐड कर देंगे। चाट मसाला, सब मसालों की जान ऐड कर देंगे। चिली सॉस मैंने ऐड करा है 1 टेबल स्पून हम मेयोनीज़ ऐड कर देंगे। मेयोनीज़ का क्या फ़ायदा है कि जब हम ये मसाला हम ब्रेड में भरेंगे तो ये एक जाम हो जाता है और भरने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर जो है हम खुशबू के लिए हरा धनिया ऐड कर देंगे, बारीक चॉप कर लिया था मैंने। और मैंने गरम मसाला ऐड करा है 1 टीस्पून के बराबर। मिक्स हर्ब्स है हमारे पास, तो यहाँ पर भी मैं 1 टीस्पून के बराबर ऐड कर दूँगी। मिक्स हर्ब्स की बहुत ही अच्छा जायका होता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। मुझे थोड़ा स्पाइसी चाहिए था तो मैंने कुटी मिर्चें भी 1 टीस्पून के बराबर ऐड कर दी हैं। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे आपस में। ये देखिए मेयोनीज़ हमने ऐड कर दिया है, तो इसके बाद ये मसाले जो हैं हमारे कितने अच्छे से जाम हो जाएंगे और हमें भरने में भी बहुत आसानी हो जाएगी। तो यहाँ मैंने ब्रेड ले लिए और इसके हम चारों कोने कट कर देंगे। जो ब्राउन वाला हिस्सा है हम उसको कटिंग में ले लेंगे, तो आसानी से हम तेज़ छुरी से एक साथ काट सकते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से हमारे चारों कोने कट हो गए। तो बाकी भी हम सब इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने मैदा ले ली है 1 कप और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस लिक्विड को ना ही तो ज़्यादा हम थिक रखेंगे और ना ज़्यादा पतला रखेंगे। हम इसको एक अच्छा से इसमें, ताकि हमारी ब्रेड इसमें अच्छी सी डिप हो जाए। 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। गरम मसाला थोड़ा सा मैंने ऐड करा है ताकि टेस्ट हमारा डबल रोटी में बहुत अच्छा सा आ जाए। और हाफ़ टी स्पून के बराबर जो है मैंने मिक्स हर्ब ऐड करें। ये मैं इसलिए हर उसमें ऐड करती हूँ, इसका बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सा जायका आता है। आप इसको इस्तेमाल करके लाजमी देखिएगा। तो इस सबको हम आपस में मिक्स कर लेंगे। अब इस तरीके से मैंने ये ब्रेड लिए, या तो आप हथेली से काउंटर पे रख के इस तरीके से आप प्रेस भी कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी आसानी से प्रेस हो गया ये। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि हम इसको बेलते हैं तो ये फट जाता है, तो इस तरीके से आप हथेली से भी कर सकते हैं। और फिलिंग हम अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड कर देंगे, मगर आप जितनी ज़्यादा ऐड करेंगे ये उतना ही मज़ा देगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये ऐड कर दिया है। मैंने अपने हिसाब से ज़्यादा इसमें ऐड करी है ताकि खाने में ज़्यादा मज़ा आए। और साइडों में हम थोड़ा सा पानी लगा लेंगे, या इस तरीके से हम इसको प्रेस भी कर लेंगे, क्योंकि हम मैदे में जब इसको डिप करेंगे तो खुद ही ये एक सा जाम हो जाएगी। हमने जो यहाँ पर लिक्विड बनाया था अब इसको हम इसमें कर लेंगे। तो कितनी, देखिए कितनी आसानी से। और यहाँ पर मेरे घर के ही बनाए हुए ब्रेड क्रम्ब से हम ब्रेड क्रम्ब में अच्छा सा लगा लेंगे। साइडें भी हम इससे कवर कर लेंगे। तो ये सारे हम इस तरीके से बनाकर रखते जाएंगे। तो अभी मैं आपको बेलन से भी बेलना सिखा देती हूँ। इस तरीके से हम हल्के हाथों से इसको प्रेस करते जाएंगे। अगर आप तेज़ हाथों से करेंगे तो डबल रोटी हमारी फट भी सकती है। और वही सेम प्रोसेस है जिस तरीके से मैंने अभी आपको पहले दिखाया है कि फिलिंग भर लेंगे हम इसमें।
और साइड में थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। अब मैं आपको ये तिकोना स्टाइल यानी समोसा स्टाइल में बनाना दिखा देती हूँ। तो इस ब्रेड के ये फ़ायदे हैं, हम इसको जिस शेप में करेंगे ये वो शेप बन जाती है। आप इसको गोल कर सकते हैं और चौकोर कर सकते हैं, ये तिकोना स्टाइल कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये साइडों में पानी लगाते हुए, तो ये बहुत आसानी से हमारे बनते चले जाते हैं। तो देखिए किस तरीके से हमने इसको गोल कर लिया और साइडों में इस तरीके से हम प्रेस भी करते जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने मैदा में डिप करा और ब्रेड क्रम्स में। तो ब्रेड क्रम्स में आप इसको अच्छा सा डिप कीजिएगा, साइडों में भी लगाइएगा। तो ये देखिए हमारे 3 स्टाइल में बनके तैयार हो गए हैं। तो इसको ऊपर फ्रीज़र में हम 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। तो ये बहुत अच्छे से जाम भी हो जाते हैं और फ्राई करने में भी बहुत आसानी हो जाती है। तो इसको हम बहुत मीडियम टू फ्लेम में फ्राई करेंगे, क्योंकि ब्रेड है ये बहुत ऊपर से जो है बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं और अंदर से थोड़े कच्चे रह जाते हैं। हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम में फ्राई करेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी ऊपर से फ्राई हो जाते हैं, अंदर से थोड़े कच्चे रह जाते हैं। तो इसको देखिए मैं कितनी मीडियम टू लो फ्लेम में फ्राई कर रही हूँ और ये बहुत अच्छे और क्रिस्पी बनके तैयार होते हैं। तो इसको हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो एक साइड हम इसकी पलट देंगे। तो ये देखें मैं साइड देख रही हूँ, अगर जो साइड हो जाएंगे तो मैं उसको पलट दूंगी। तो आप भी ऐसे ही कीजिएगा कि थोड़ी देर बाद चेक कर लीजिएगा, अगर ये साइड अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप इसको पलट दीजिएगा। यहाँ पर तो तलने से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पर माशाल्लाह देखिए कि हमारा एक साइड अच्छी सी ब्राउन हो गई थी। तो इसको हम पलट देंगे। तो यहाँ पर तकरीबन ये चारों तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर जो है हम निकाल लेंगे। तो इसको हम बहुत मीडियम टू लो फ्लेम में फ्राई करेंगे और साइडें पलटते जाएंगे। जिस तरीके से हमारी देखिए एक साइड से हमारे क्रिस्पी से ब्राउन हो गए हैं, तो दूसरी साइड हम पलट देंगे। तो मीडियम टू लो फ्लेम में बहुत क्रिस्पी बनके और स्मूथ बनके फ्राई होते हैं। तो यहाँ पर हम डिश आउट कर लेंगे। तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं। तो इसको आप ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ, केचप के साथ, मेयोनीज़ के साथ इसको सर्व कीजिएगा तो बहुत मज़ा आने वाला है। इनको बच्चों को आप लंच बॉक्स में दें तो बहुत ही खुश हो जाएंगे बच्चे। अरे वाह। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, मीठी सी नमकीन सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।